हेलो स्टूडेंट, अपन 7th क्लास का लेसन सेकंड पढ़ रहे थे जंतुओं में पोषण। अभी तक आपने ये पढ़ चुका था कि पाचन प्रक्रिया को कैसे संपन्न होती है। मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख के अंदर आपको पता है जबड़े होते हैं ऊपर नीचे, और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतनक, रत्नक, चवर्णक और चवर्णक। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था भोजन ग्रास नली से होकर, यानी भोजन नली से होकर आमाशय तक पहुंचता है। भोजन नली की लंबाई करीब करीब 30 सेंटीमीटर तक होती है, जो आमाशय को जोड़ती है। कल आपने ये भी पढ़ा था कि आमाशय एक छोटे थैले के समान होता है। इसकी रचना एक जेड आकार के थैले की जैसी होती है। जो आमाशय जो होता है वो मांसपेशियों का बना होता है, और ये ग्रास नली के एक छोर से लेकर भोजन को छोटी आंत तक पहुंचाने का कार्य करता है। पर आपने एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये 2 कार्य करता है। भोजन के साथ कोई अगर जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह कोई आ जाता है तो उसको मारने का कार्य करता है, और भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि आमाशय के अंदर पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत आमाशय में पाचन क्रिया के पश्चात आधा पचा हुआ भोजन, जिसे अम्लानन कहते हैं, छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होती है। याद रखना, नाम तो इसका छोटी आंत है, पर पाचन तंत्र का ये सबसे बड़ा भाग है। कहते हैं ना कई बार नाम में क्या रखा है, तो छोटी आंत नाम तो छोटा है पर पाचन तंत्र का ये सबसे बड़ा भाग है। ये अनेक वक्र यानी कुंडलित होती हुई नली से मिलकर बना होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, पक्वांश, मध्यांश और शेषांत। यकृत, और इसमें जो छोटी आंत होता है इसमें यकृत से पित्तरस में आके मिलता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस एक अंग में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जो आता है आपके लीवर से आता है, जिसको हिंदी में अपन यकृत कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और ये पित्तरस जिस भाग में इकट्ठा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पाचक ग्रंथि का स्त्राव अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ने में सहायता करती है। तो जो पाचक रस होता है अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत के अंदर जो पाचक रस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान में रखना। ये रस पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो भोजन सरल घुलनशील रूप में हो जाता है, अब ये जो भोजन की जो रूप बदला है ये कैसा होता है? घुलनशील रूप होता है, और छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ छोटी आंत से पोषक तत्व अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब आ जाए बड़ी आंत। नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या कार्य है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है पर लंबाई कम होती है। ये लंबाई में लगभग 1.5 मीटर होती है, जबकि आपने देखा था छोटी आंत कितने होती है? 6 मीटर लंबी होती है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, मलाशय और गुदा। बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है। हमारे पाचन क्रिया में जो जल होता है उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। शरीर से मल के रूप में अपचित ठोस पदार्थों को गुदा की सहायता से बाहर निकालती है। तो ध्यान रखना, छोटी आंत अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करती है और जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन है, घास हम जानवरों को परपोषी क्यों कहते हैं? मानव शरीर में किस अंग में पित्त जमा होता है? तो पित्त रस आपको पता है पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और जानवरों को परपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं घास खाने वाले जंतु। घास खाने वाले जंतु कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या आपने गायों, भैंसों, बकरी और घास खाने वाले अन्य जंतु को लगातार जुमाली करते देखा है?
यद्यपि वह खाना ना खा रहे हों, यानी उनका मुंह चलता रहता है, जुमाली का मतलब। वास्तव में ये घास को जल्दी ही निकलकर इसे आमाशय से अलग भाग में जमा कर लेते हैं। इस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। मनुष्य सेलुलोज को पचाने में असमर्थ होता है, परंतु घास वाले जंतु इसे आसानी से पचा लेते हैं। इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार का आमाशय होता है। इस आमाशय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, इनके आमाशय की रचना एक विशेष प्रकार की होती है, और ये वहाँ पे अपने प्रथम भाग में क्या है, घास को जल्दी निकलकर जमा कर लेते हैं। प्रथम आमाशय जिसे ह्यूमन कहते हैं, ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ये भोजन को अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, इकट्ठा करता है। अभी आपको पढ़ाया था कि प्रथम भाग में ये घास वगैरह को इकट्ठा कर लेते हैं निगल के, इस जो शीघ्र प्रयुक्त होती है। यहाँ भोजन आंशिक रूप से पचता रहता है, जिसे जुगाल कहते हैं। इसके पश्चात जुगाल मुख में छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पहुँचता है और जंतु इसे चबाते रहते हैं। तो ये आमाशय के प्रथम भाग में ये भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मुख में पहुँचता रहता है। तो जानवर इसे क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुगाली कहलाती है। जुगाली करने वाले जानवर और कहलाते हैं, और ये जुगाली करने वाले क्या कहलाते हैं, जानवर कहलाते हैं। इससे प्रथम आमाशय में लाखों जीवाणु और प्रोटोजोआ भी मिलते हैं। इसमें जो प्रथम आमाशय होता है, इसमें लाखों जीवाणु होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं, जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। आप सोचो कि जीवाणु और प्रोटोजोआ क्या करते हैं, तो ये एक वो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। अब आ जाए द्वितीय आमाशय। आवश्यकता पड़ने पर भोजन को पुनः मुख में लाया जाता है। द्वितीय आमाशय तृतीय आमाशय में जाकर खुलता है। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय आमाशय क्या करता है, भोजन को मुख में लाता है, और द्वितीय आमाशय तृतीय आमाशय में से जुड़ा रहता है। तृतीय आमाशय ये आमाशय का सबसे छोटा भाग है। इसका मुख्य कार्य होता है अतिरिक्त जल को अवशोषित करना और कणों के आकार को कम करना। जो भोजन के जो कण के आकार होते हैं, इसको कम करना और जल को अवशोषित करना। और इसका जो चतुर्थ भाग है आमाशय का, ये वास्तविक आमाशय होता है, जहाँ पाचन के लिए पित्त रस का स्त्रवण होता है। जैसे मनुष्य में पित्त रस का स्त्रवण होता है, वैसे ही जानवर में भी पित्त रस का स्त्रवण होता है। यहाँ भोजन का पाचन वैसे ही होता है जैसे मनुष्य के आमाशय में होता है, यानी घुलनशील रूप में बदल जाता है भोजन, जिससे शरीर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब एक परपोषी के बारे में, तो ये आपका आज के लिए काफ़ी है। ठीक, दैट्स ऑल। ठीक।